हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए तो आज की हम स्टोरी को अपने स्टार्ट करते हैं। और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने अपने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था। और हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमारा सेकेंड लीड सोचता है कि इस आवाज़ के ऑनर को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और हमें उस ब्लैक कलर की सूट वाले पर्सन के लिप्स को दिखाया जाता है। और फिर हमें उस पर्सन का फेस दिखाया जाता है और वो बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि सुनीच ग्रुप का उत्तराधिकारी ऐसा होगा। और मेरे जीवन में फिर से प्रकट हो गया। और वो पर्सन मेज पे अपने हाथ को रखता है। और फिर हम इन तीनों को देखते हैं। जिस बाल वाला पर्सन बोलता है, यह एक मजाक था। और फिर ब्लैक बाल वाला पर्सन बोलता है, आप कुछ ज़्यादा मजाकिया नहीं है। और फिर वो रेड बाल वाला पर्सन बोलता है कि मुझे लगता है कि मज़ेदार चीज़ों के बारे में आपकी और मेरी अलग अलग राय है। और इन दोनों की ये हरकतें हमारा सेकंड लीड खड़ा होकर बस स्टे कर रहा होता है। और फिर हम ब्लैक सूट वाला पर्सन बोलता है कि आप इसमें काफ़ी गंभीरता से आवाज़ को पालते हैं, है ना। और फिर हमें हमारे सेकंड लीड को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, चुयून आखिरकार कोरिया में क्या कर रहा है। चुयून शायद उस ब्लैक सूट वाले पर्सन का नाम होता है, चुयून, जो कि शायद हमारा फर्स्ट लीड है। और हमारा सेकेंड लीड अपनी आंखों को नीचे करके नीचे देख रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। और फिर सोचता है कि उसने मुझे नहीं पहचाना होगा, है ना। और हमारा सेकेंड लीड उस रेड बाल वाले पर्सन से बोलता है, अगर कुछ हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करना। और उसके सामने झुक के वो जाने की परमिशन लेता है और वहाँ से चला जाता है। और चुयून बोलता है कि हाँ, बहुत बुरा हुआ, वो चला गया। और फिर हमें अपने सेकेंड लीड को दिखाया जाता है जो कि जल्दीबाजी में उस रूम से काफ़ी दूर जा रहा होता है और बोलता है, सेट ये क्या हो गया। और फिर हमारा सेकेंड लीड जल्दी जल्दी में जाते हुए सोचता है कि सोयून को अभी ब्रेक रूम में होना चाहिए। सोयून शायद उसका कोई कलीग होता है जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता। और फिर हम अपनी सेकेंड लीड को देख सकते हैं जो काफ़ी जल्दी में वहाँ से जा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी होता है। और फिर हमारा सेकेंड लीड सोचता है कि इससे पहले चुयून उसे देख ले, मुझे उसे फिर से छुपाना होगा। और वो जल्दीबाजी में जा रहा था और इसकी किसी से टक्कर हो जाती है। और ये कोई और नहीं, जो उसका रेस्टोरेंट में उसका एक कलीग था, ये वहीं रहता है जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में ही देखा था। और वो पर्सन थोड़े गुस्से में बोलता है कि हॉल में कौन दौड़ रहा है। और उसकी नज़र पड़ती है और वो बोलता है, हासून, हमारा हासून होता है। और फिर हमें हासून को दिखाया जाता है जो दौड़ने के कारण काफ़ी ज़्यादा थक चुका रहता है और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। और वो पर्सन हासून से पूछा हुआ, क्या उस कमरे में कुछ गलत हुआ है। और हासून उसके कंधे पे अपना सर रख के बोलता है कि मैं बस बच निकला। और फिर हासून को कुछ याद आता है और वो बोलता है कि सियोन खतरे में है और वो वहाँ से फिर तेज़ी में जाने लगता है। सियोन शायद इसके बेटे का नाम है, इसके कलीग का कोई नहीं नाम है, शायद सियोन इसके बेटे का ही नाम है। और हासून से वो पर्सन पूछता है कि क्या सियोन ब्रेक रूम में नहीं है। और हासून जवाब देता है कि हाँ, उसे वहीं होना चाहिए। और वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका रहता है और बहुत ज़्यादा नर्वस भी होता है। और फिर हमें उस रेस्टोरेंट का एक रूम के दरवाजे को दिखाया जाता है और उसे देखे हांसू सोच रहा होता है, प्लीज़ तुम सुरक्षित रहो सोयोन। और उस डोर की ओर वो दौड़ के जा रहा होता है जल्दी जल्दी से और बस सोयोन का नाम ले रहा होता है। और हमें सोयोन को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और उसके बगल में कोई पर्सन बैठा होता है। और वो पर्सन हंसू को देख के बोलता है, हाँ, आज आप जल्दी वापस आ गए। सोयोन बस सो गया है। और सोयोन को सही सलामत देख के हांसू को सांस में सांस आती है और वो बहुत राहत भरी सांस लेता है। और हम देखते हैं उसके बगल में वो सेकंड पर्सन भी आ चुका रहता है जो उसे संभालता है। और वो पर्सन बोलता है, हाँ यून, क्या तुम ठीक हो। और वो दोनों पर्सन मिलके हाँ यून को संभाल रहे होते हैं। और वो थर्ड पर्सन जो सोयोन के पास बैठा होता है वो पूछता है कि क्या चल रहा है, क्या सब कुछ ठीक है। और वो पर्सन जो हायून का फ्रेंड होता है वो बोलता है, सोयोन की देखभाल के लिए आपका धन्यवाद, बट अब हम उसे यहाँ से ले जा रहे हैं। और फिर वो बोलता है, अगर कोई स्टाफ मुझे ढूंढ रहा हो या फिर ढूंढेगा तो तुम बोल देना कि मैं जल्दी वहाँ पे वापस आ जाऊँगा। और फिर वो पर्सन पूछता है, क्या आप यकीन से वो ये कह रहे हैं। तो ये पर्सन बोलता है, हाँ, तुम बोल देना।
और फिर हायुन का फ्रेंड हायुन से पूछता है क्या तुम ठीक हो। और हायुन बोलता है थैंक्स। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ, 5 साल पहले मैंने सियोन को जन्म दिया, उसके बाद मैं खुद से ही उसकी परवरिश की है, मुझे किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, मैं जानता हूँ कि कोई भी सीक्रेट हमेशा के लिए सीक्रेट नहीं होता, बट मैं कभी भी नहीं सोचता था कि ये दिन इतनी ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। ओके, आज हम अपना चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।